अंदर हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी थी और लीनियर इक्वेशन दे के ये कहा गया था कि इसका ग्राफ खींचिए कि इसका ग्राफ किस प्रकार का आएगा और इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का दे दिया, उल्टा दे दिया उसका बेटा। यहाँ पर हमें जीरोज दे दिए गए, एक्स और वाई की वैल्यूज दे दी गई, जीरोज दे दिए गए और ये कहता है कि बताइए ये जीरोज जो हैं किस इक्वेशन के हैं, ये जीरोज जो हैं किस इक्वेशन के हैं, वो इक्वेशन बताइए। तो देखिए कहा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 14। कहता है दो इक्वेशंस बताइए, दो लाइन इक्वेशंस बताइए जिनके जो लाइंस जो कहां से पास होती हैं 2 और 14 से पास होती हैं, 2 और 14 से पास होती हैं, ऐसी टू लाइंस की इक्वेशंस बताइए, इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, दो इक्वेशंस बताइए जो कि 2 और 14 से पास होकर जाएंगी, उनसे होती हुई जाएंगे। और फिर कहता है हाउ मैनी मोर लाइन्स आर देयर, और इस प्रकार की कितनी लाइनें हो सकती हैं एंड वाई, और क्यों भी, और क्यों। तो देखिए आइए देखिए, हमने मान लिया लेट द इक्वेशंस जो जनरल फॉर्म मैंने बताई थी वही कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0 जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम एक्स और वाई की, एक्स वाई की वैल्यू हमें उसने दे रखी है कि जो 2 और 14 से होकर जाए। तो हमने कहा कि जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 है तो हमने x के स्थान पे रखा 2 और y के स्थान पे रखा 14 और प्लस में एच लीजिए, यानी कि ये बन गया हमारे पास a इंटू 2 यानी कि 2a प्लस में 14b प्लस c इक्वल टू में 0, प्लस में c इक्वल टू में 0। तो हमें इक्वेशन बतानी है एक। तो अब हमें जब एक्स वाई की वैल्यू पता है तो ए बी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और सी की भी पता होनी चाहिए। क्या है, तो हम मान लेते हैं ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज मान लेते हैं कि ए की वैल्यू मान ली, ए की वैल्यू मान ली बी और बी की वैल्यू मान ली 2, बी की वैल्यू मान ली 2। ये दोनों वैल्यू अब इसमें पुट करते हैं भाई 2 इंटू में 1 प्लस में 14 इंटू में 2b की वैल्यू प्लस c इक्वल टू 0। इट्स मीन 2 1 जा 2 प्लस में 14 2 जा 28 प्लस c इक्वल टू में 0। 28 प्लस 2 30, 30 प्लस में c इक्वल टू में 0। इट्स मीन c इज इक्वल टू में -30, c इज इक्वल टू में -30। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, एक लाइन इक्वेशन क्या आ गई, c की वैल्यू -30 कब आई, जब x और y की वैल्यू ये रखी और a और b की वैल्यू ये रखी। तो हम कह देते हैं हमें तो इक्वेशन बतानी है किस प्रकार की होगी। तो हम कहेंगे भाई a की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 1, पुट कीजिए इस इक्वेशन 1 के अंदर जनरल जो फॉर्म थी a इंटू एक्स, ए की वैल्यू क्या की थी 1 इंटू में x प्लस में b की वैल्यू क्या पुट की थी 2 इंटू में y प्लस c की वैल्यू कहां से आ गई, ये आ गई हमारे पास -30, देन यानी कि -30 बराबर 0। तो x प्लस 2y -30 इक्वल टू 0। तो एक लाइन इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, एक लाइन इक्वेशन ये हो गई। यदि हम इसका ग्राफ डिनोट करते हैं तो वो ग्राफ 2 और 14 पॉइंट से होकर जाएगा, 2 और 14 पॉइंट से होकर जाएगा। अब इसने पूछी कितनी हमारे से इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, तो और बता देते हैं एक और वही जर्नल फॉर्म लेते हैं, अलग से वैल्यूज ले लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में 0, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 14, वैल्यू पुट की हमने यहाँ तक एज इट इज सेम। यहाँ पे फिर हमने मान लीजिए ये रखा हमने a इंटू एक्स, a इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस में 14 रखेंगे तो 14y प्लस में c इक्वल टू में 0। यहाँ पे a और b की वैल्यू, a और
बी की वैल्यू, ये सॉरी गलती से लिखा गया वाई, वाई नहीं है, क्या आएगा बी। तो 2a प्लस में 14b प्लस c इक्वल टू में 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 ली थी, b की वैल्यू 2 ली थी, यहाँ पे फिर आप कुछ अलग ले लीजिए, a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू मान लिया, a की वैल्यू ली हमने मान लिया -1 और b की वैल्यू ली -3। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, 2 इंटू में a की वैल्यू -1 प्लस में 14 इंटू में b की वैल्यू -3 प्लस में c इक्वल टू में 0। देन -2 14 3 जा 42 -42 प्लस c इक्वल टू में 0। ये हो गया हमारे पास माइनस का 44 प्लस c इक्वल टू में 0। देन c इज इक्वल टू में 44। तो c की वैल्यू आई 44। वही वैल्यू जनरल फॉर्म में हम रखेंगे। a की वैल्यू क्या -1 इंटू में x -1 इंटू में x प्लस में b की वैल्यू क्या पुट की थी -3 इंटू में y प्लस c और c की वैल्यू क्या आई 44 इक्वल टू में 0। 44 इक्वल टू में 0। -1 इंटू में x -x माइनस का 3y प्लस का 44 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो एक इक्वेशन हमारी ये हुई और एक इक्वेशन ये हुई। इन दोनों का यदि हम लाइन ग्राफ खींचते हैं तो वो 2 और 14 पॉइंट से होकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ था और उस एक पॉइंट से हमारे पास कितनी लाइंस आ गई, इक्वेशंस ऑफ लाइन 2 आ गई। तो 2 से अधिक भी आ सकती हैं, 2 से अधिक भी, क्यों? क्योंकि अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग इक्वेशन बनेगी। एक्स वाई की वैल्यू वही रहेगी परंतु ए और बी की जो वैल्यू अलग अलग होगी तो इक्वेशंस क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो कहने का मतलब हुआ इसने जो सेकंड पार्ट दे रखा था, हाउ मेनी मोर लाइंस आर देयर एंड व्हाई, कि कितनी लाइनें गुजर सकती हैं वहां से और क्यों। तो वहां से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि मैनी इक्वेशंस मेक, क्योंकि इन पॉइंटों से अनेक इक्वेशंस, लाइन इक्वेशंस बन सकती हैं। जब अनेक लाइन इक्वेशंस होंगी तो अनेक लाइन ग्राफ खींचे जा सकते हैं। इस प्रकार आपको ये सोल्व करना है। ओके।